हेलो एवरीवन, एसक्यूएल लीड कोड इजी क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 182। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट ऑल द डुप्लीकेट ईमेल्स, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेसिकली आपको एक टेबल दिया गया है जिस टेबल में आईडी और ईमेल से, और उस ईमेल में कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट है। जैसे कि इस टेबल में आईडी नंबर 1, 2, 3 ये 3 एंट्रीज है, और इस एंट्रीज में a@b, देन c@d, देन अगेन a@b ये एंट्री डुप्लीकेट हुई है। ओके, सो हमें यही बोला गया है क्वेश्चन में, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट ऑल द डुप्लीकेट ईमेल्स। तो कौन से ईमेल्स डुप्लीकेट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्रोच रखेंगे, हम सबसे पहले ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किया जाता है। द एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स and it allows you to aggregate data based on one or more columns, enabling you to perform calculations like count, sum, average, max, minimum on each group of data. So basically group by clause का यूज़ किया जाता है जब भी हमें आइडेंटिकल डेटा का ग्रुपिज्म करना है। ओके, और फर्दर उनके ऊपर हमें कुछ एग्रीगेट ऑपरेशंस करने हैं। सो इस सिनेरियो में हम ईमेल के ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। ओके, एंड अगेन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, हम जब भी वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे या फिर हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट ईमेल्स बोला गया है, इट मीन्स मल्टीपल टाइम ऑकरिंग। तो मल्टीपल टाइम ऑकरिंग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन। ओके, और काउंट फंक्शन के साथ में यहाँ पे एक वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे या फिर हैविंग क्लॉज। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब वेयर क्लॉज यूज़ करना है, कब हैविंग क्लॉज यूज़ करना है। ओके, तो उसे भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। वेयर क्लॉज कब यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज कैन बी यूज विद सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू फिल्टर योर डेटा सेट रिजल्ट्स। ओके, जब भी हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन फाइंड आउट करना है तब हम वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ में। और हैविंग क्लॉज कब, द एसक्यूएल हैविंग क्लॉज यूज टू फिल्टर ग्रुप और रिकॉर्ड्स आफ्टर एन एग्रीगेशन हैज़ बीन परफॉर्म। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई कंडीशंस ऑन एग्रीगेट फंक्शंस। जब भी आपको एग्रीगेशंस कैलकुलेशन करने, जब भी आपको एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करने, तब आप हैविंग क्लॉज यूज़ करोगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है उसमें, वेयर क्लॉज में फिल्टर रिकॉर्ड्स बिफोर एनी एग्रीगेशन ऑकर्स वेयर क्लॉज में, और हैविंग क्लॉज में फिल्टर रिकॉर्ड्स आफ्टर एग्रीगेशन हैज़ बीन परफॉर्म। वेयर क्लॉज कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शंस, हैविंग क्लॉज यूज एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, सो कंसिडरिंग इट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज। ओके, सो बेसिकली आई होप आपने जहाँ से भी एसक्यूएल सीखा है ये माइन्यूट डिटेल्स के कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एसक्यूएल रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आप हमारे चैनल के सीरीज़ में एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियोस प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम अभी एसक्यूएल में करके देखते हैं। लेट्स गो टू द एसक्यूएल। तो ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में पर्टिकुलर टेबल क्रिएटेड है, टेबल का नाम दिया है यूजर डिटी। टेबल किस तरीके से क्रिएट किया है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। टेबल को फेच करते हैं, टेबल में है आईडी और ईमेल्स। ओके, सो क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट ऑल डुप्लीकेट ईमेल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम। सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है। ओके, हमें कहाँ से क्वेरीज फायर करनी है, किस टेबल से, टेबल का नाम यूजर डिटी। एंड देन ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे किसके ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, ग्रुप बाय ऑन ईमेल। ग्रुपिज्म ईमेल के ऊपर करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कौन से आईडी डुप्लीकेट एंट्रीज हुई है, 1, 2, 3 बार बार कौन कौन से आईडीज़ की एंट्री डुप्लीकेट हुई है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग क्लॉज। और रिकरिंग फाइंड आउट करना है, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन काउंट। और एज अ गुड प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही ये मैजिकल कीवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए जिसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट आईडी जो हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेगा। आईडी ग्रेटर देन, ऑपरेटर यूज़ करेंगे ग्रेटर देन 1, जिनकी भी डिस्टिंक्ट आईडी का काउंट ग्रेटर देन 1 हो रहा है वो हमें वो रिटर्न करेगा। और हमें रिटर्न में क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट, ये सबसे आखिरी में प्रोसेस होता है आउटपुट देने के लिए, तो उसे हम लास्ट में लिख रहे हैं सिलेक्ट, क्या चाहिए,
फिलहाल के लिए हमें सिर्फ चाहिए ईमेल। ओके, सो सिलेक्ट ईमेल। हमारा क्वेरी क्या बनता है, सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं ईमेल के ऊपर जो आइडेंटिकल डेटा को ग्रुपिज्म करेगा। देन हमें यूज़ करना है एग्रीगेट फंक्शन काउंट। काउंट इसलिए क्योंकि हम जो बार बार ऑकरिंग आईडीज़ है उन्हें फाइंड आउट करने वाले हैं, इसलिए काउंट फंक्शन। देन डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया है। एज अ गुड प्रैक्टिस आप बिगिनिंग से ही डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका रिजल्ट क्लियर आए, और डिस्टिंक्ट से जो भी वैल्यूज यूनिक है डिस्टिंक्ट के सिर्फ वही पेश होती है। देन हमने देखा है कि हम यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज। ओके, और आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब हैविंग क्लॉज यूज़ करना है, कब वेयर क्लॉज यूज़ करना है। ओके, एज ए एंट्री लेवल आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। नाउ ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है वो हमें मिल जाए। सेलेक्ट द क्वेरी, रन। सो a@b.com ये जो ईमेल आईडी है ये डुप्लीकेट है, बार बार रिपीट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।